आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे मात्रक तथा मापन के वीडियो 2 में मूल राशियां एवं मूल मात्रक। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटी एंड फंडामेंटल यूनिट्स यानी मूल राशियां एवं मूल मात्रक क्या होता है, तो आप सभी को मालूम है वे भौतिक राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र हो तथा जिन्हें परस्पर एक दूसरे में परिवर्तित न किया जा सकता हो मूल राशियां कहलाती हैं तथा इनके मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। क्लियर है? मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता दे रहा हूँ, मूल राशियां एवं मूल मात्रक फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड फंडामेंटल यूनिट्स किसे कहते हैं, तो आप सभी को मालूम होगा कि वे भौतिक राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र हों तथा जिन्हें परस्पर एक दूसरे में परिवर्तित न किया जा सकता हो मूल राशियां कहलाती हैं तथा इनके मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। क्लियर है? अब यहाँ देखिए क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि मूल राशियां की संख्या कितनी होती है, मूल राशियां की संख्या कितना होती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को यही बताना है कि मूल राशियां की संख्या 7 होती है। मूल राशियां की संख्या 7 होती है। मूल राशियां मूल मात्रकों तथा उनके प्रतीकों को आइए हम लोग अच्छी प्रकार से जानते हैं टेबल के द्वारा। क्लियर है? ये 7 जो मूल राशियां हैं वो ये है लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। इन 7 मूल राशियों को आपको याद कर लेना है। प्रतियोगी परीक्षाओं में या बोर्ड एग्जाम में यानी किसी भी क्लास में अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि मूल राशियों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। कौन कौन सी? लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन एग्जाम में कैसे बनता है कि लंबाई का मूल मात्रक क्या होता है, तो लंबाई का मात्रक मीटर होता है और इसका जो सैम्बल यानी कि इसका जो प्रतीक होता है वो होता है स्मॉल एम। इतना याद रखिएगा, लंबाई का मात्रक मीटर होता है और इसका जो प्रतीक है वो है स्मॉल एम। क्लियर है? नेक्स्ट, द्रव्यमान का मूल मात्रक यानी कि द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम और इसका जो सैम्बल प्रतीक होता है वो होता है किलोग्राम यानी कि केजी, स्मॉल में केजी होगा। क्लियर है? नेक्स्ट है समय का मात्रक होता है सेकेंड। समय का मात्रक सेकेंड होता है और इसका जो सैम्बल इसका जो प्रतीक होता है वो होता है स्मॉल एस। क्लियर है? नेक्स्ट है विद्युत धारा का जो मूल मात्रक होता है, जो मात्रक होता है, फंडामेंटल यूनिट होता है वो होता है एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है और इसका जो सैम्बल इसका जो प्रतीक होता है वो कैपिटल ए होता है, स्मॉल ए नहीं, कैपिटल ए। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए ताप का जो मूल मात्रक होता है वो होता है केल्विन और इसका जो सैम्बल इसका जो प्रतीक होता है वो होता है कैपिटल के, स्मॉल के नहीं, कैपिटल के होता है केल्विन का प्रतीक यानी कि सैम्बल। क्लियर है? नेक्स्ट है ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है, मूल मात्रक होता है कैंडेला और इसका जो सैम्बल यानी कि प्रतीक होता है वो होता है स्मॉल CD। क्लियर है? नेक्स्ट है पदार्थ की मात्रा का जो मूल मात्रक होता है वो होता है मोल और इसका जो सैम्बल इसका जो प्रतीक होता है वो होता है स्मॉल MOL। क्लियर है? तो आप लोग इसको अच्छे प्रकार से जिस प्रकार मैंने पढ़ा है 2 से 4 बार इसको पढ़िए, रटिए, यकीन मानिए ये आपको बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगा। मूल राशियां कितनी होती हैं? 7 होती हैं। कौन कौन से? लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकेंड, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, ताप का मात्रक केल्विन, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला, पदार्थ की मात्रा मोल। क्लियर है? मीटर का जो प्रतीक है स्मॉल एम है, किलोग्राम का जो प्रतीक है स्मॉल केजी है, सेकेंड का जो प्रतीक है स्मॉल एस है, एम्पियर का जो प्रतीक है कैपिटल ए है, केल्विन का जो प्रतीक है कैपिटल के है, कैंडेला का जो प्रतीक है स्मॉल डी है, मोल का जो प्रतीक है स्मॉल MOL है। क्लियर है? अब देखिए आगे हम लोग जानते हैं, अभी आप देखिए हम लोग जानेंगे पूरक मूल मात्रक यानी कि सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स। मेरे प्यारे दोस्तों, मूल मात्रकों के अतिरिक्त 2 पूरक मूल मात्रक होते हैं। मूल मात्रक कितने होते हैं? मैंने क्या बताया? 7 होते हैं। अब इसके अतिरिक्त 2 पूरक मूल मात्रक होते हैं। कौन कौन से? रेडियन और स्टेरेडियन। अब यहाँ पे देखिए रेडियन, यह जो है समतली कोण यानी कि थीटा का मात्रक है और इसका जो प्रतीक सैम्बल है वो है स्मॉल RAD। क्लियर है? स्मॉल RAD सैम्बल द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। क्लियर है? अब यहाँ देखिए दूसरा है स्टेरेडियन, यह घन कोण यानी कि ओम
या तो हम ये इस प्रकार बोल सकते हैं स्टेरेडियन घन कोण का मात्रक है और घन कोण का जो सैंबल होता है वो होता है ओम। क्लियर है। और इसको हम स्मॉल एस आर द्वारा प्रदर्शित करते हैं, यानी कि स्टेरेडियन का जो सैंबल है, जो प्रतीक है, वो है स्मॉल एस आर। क्लियर है।